एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें लिब्रा की सेंट को दिखाया जाता है। वो कहती है इस वक्त मेरे डिवाइन कार्ड में 2 मिलियन लोग हैं, यहाँ तक कि लीजियन को भी अभी मुझसे पंगा लेने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होगी। हमें इसके बारे में डिटेल में बताया जाता है कि लिब्रा की सेंट गिजेल इस टाइम पर इतनी ज्यादा पावरफुल है कि इसे सेंट कहना ठीक नहीं होगा। इस वक्त हम इसे डिवाइन गॉड लिब्रा का क्लोन भी मान सकते हैं और इस वक्त इसे कंट्रोल करने की कोशिश करना और कंट्रोल करना डिवाइन गॉड लिब्रा को कंट्रोल करने जैसा होगा। और इसलिए लीजियन, ताकि तुम किसी दूसरे डिवाइन गॉड या अननोन सिविलाइजेशन के लीडर मोनार्च से फाइट कर सको, और इसलिए इस टाइम पर तुम्हें एक ऐसे सेक्रेटरी की जरूरत है जो तुम्हारे अचीवमेंट्स को बढ़ाने में और तुम्हारी एबिलिटीज को बढ़ाने में तुम्हारी मदद कर पाए। इसी सस्पेंस के साथ ही सीन यहीं पर कट हो जाता है। हम जियोन को देखते हैं, वो एक इविल सी स्माइल दे रहा होता है। यूजिन कहता है, बहुत ही ज्यादा हैरानी के साथ कहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, उन्होंने मेरे लिखे गए शब्दों को बदल दिया है। नहीं नहीं, अब मुझसे ये मत कहना। जियोन हंसते हुए कहता है, हाँ, जीबू पहले ही सेक्रेटरी की एबिलिटीज को पोजेस करती है। जो सुनकर हेली भी शॉक होते हुए कहती है, क्या सीरियसली? मुझे लगता है गॉडेस ऑफ लक भी तुम्हारी डिसाइपल है और इसलिए ही अब मेरे पास 2-2 सेक्रेटरीज है। अभी जियोन को इसके सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि आपने ट्रायल ऑफ इंटेलेक्ट को पास कर लिया है और इसी के साथ ही सारे के सारे ट्रायल्स पास हो चुके हैं और इसीलिए आप पर से सारे के सारे रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया है, जिससे कि आप एक बार फिर अपने गॉडली डिवाइन पावर्स को यूज कर पाएंगे। सीन वापस से लिब्रा पैलेस की तरफ शिफ्ट होता है। गिजेल कहती है, अच्छा तो स्कॉर्पियो भी लीजियन के साथ मिल चुकी है। इसका डिसाइपल कहता है, हाँ, सेजिटेरियस, स्कॉर्पियो और अब तो उसके पास एक सेक्रेटरी भी है, क्या ये ठीक रहेगा? जो सुनकर गिजेल सोचती है, स्कॉर्पियो तुम 20 साल से एक ही इंसान के लिए फीलिंग्स लेकर चल रही हो और शायद तुम उसे बहुत ही ज्यादा प्यार भी करती हो, लेकिन शायद तुम अपनी जगह भूल गई हो। हम देखते हैं वो ये सोचते हुए बहुत ही इविल स्माइल देती है। वो कहती है, इसमें कोई फिक्र की बात नहीं है कि लीजियन के साथ कितने लोग जुड़ते हैं, क्योंकि उस पूरे ग्रुप में लीजियन के अलावा सभी बहुत ज्यादा बेवकूफ है, इसलिए हमें उनसे कोई खतरा नहीं है। लेकिन यही बात सेक्रेटरी के लिए नहीं कही जा सकती। हमें सेक्रेटरी को लाने के लिए किसी को वहाँ भेजना होगा और अगर हम उसे यहाँ नहीं ला पाए तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, हम उसे खत्म कर देंगे। अरे बाप रे, ये कैसी शक्ल बनाई है। मैंने सोचा था सामने से देखूंगा मजा आएगा, लेकिन अब तो मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। वैसे शक्ल के अलावा बाकी, अरे नहीं नहीं, छोड़ो छोड़ो। जो सुनकर ये बंदा कहता है, हाँ बिल्कुल, ये बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस है कि इस दुनिया में आपका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मैं बस ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि उन्होंने लीजियन से फालतू की उम्मीदें क्यों लगा रखी है। हेली कहती है, जो लोग उससे अब तक मिले हैं वो सिर्फ 2 कैटेगरी में आते हैं, एक जो उसे फॉलो करते हैं और 2 जो उससे नफरत करते हैं। वो आगे कहती है, इस वक्त हमारा कौन सा इंसान उसके सबसे ज्यादा करीब है। जो सुनकर वो पर्सन कहता है, इस टाइम लीजियन के सबसे ज्यादा करीब यंग मास्टर यून शिबू है। जो सुनकर वो कहती है, तो इसके अलावा और कोई चॉइस नहीं बचा, अब शिबू को वहाँ भेज दो। सीन कोरिया में स्कॉर्पियो फैक्ट्री में शिफ्ट होता है, जहाँ यूगो कहता है, जियोन तुम चाहते हो जीबू तुम्हारे डिवाइन कार्ड का एक मेंबर बने? जियोन कहता है, हाँ मैं यही चाहता हूँ। जो सुनकर यूगो कहता है, क्या तुमने ही ऐसा नहीं कहा था कि डिवाइन गॉड सेक्रेटरीज को देखकर उन्हें मारने के लिए पागल हो जाते हैं, इसलिए तुम्हें उसे स्कॉर्पियो की तरह ही छुपाकर धीरे धीरे तैयार करना चाहिए, लेकिन ये तुम्हारा ही डिवाइन कार्ड क्यों होना चाहिए? जियोन कहता है, क्योंकि तुमने ही ऐसा कहा था कि उसकी बॉडी दूसरे डिवाइन कार्ड्स की एनर्जी के साथ कंफर्टेबल नहीं है और इसीलिए उन 12 डिवाइन कार्ड्स के अलावा सिर्फ मेरी ही डिवाइन कार्ड बचती है। हेली कहती है, हाँ मुझे भी ऐसा लगता है कि यूजिन और जीबू जियोन के अंडर सेफ रहेंगे, क्योंकि आखिरकार वही लिब्रा का सामना करेगा। आगे जियोन इसे और ज्यादा मनाने की कोशिश करते हुए कहता है, क्योंकि वो तुम्हारी वाइफ है इसीलिए मैं उसे फ्री में ट्रीटमेंट कर दूंगा, और तो और बैप्टाइज होने के बाद वो ऑफिशियली डिवाइन कार्ड में शामिल होने के बजाय वो सिर्फ ओबिचियोस को फॉलो करेगी, और मेरा काम पूरा होने के बाद वो सेजिटेरियस के अंडर भी काम कर सकती है। आगे वो अपनी ही तारीफ करते हुए कहता है, कमाल है ना, कितना अच्छा हूँ ना मैं, इतनी आसान से कॉन्ट्रैक्ट को तुम्हें तो अभी के अभी ही मान जाना चाहिए। चलो चलो जल्दी करो, हाँ बोल भी दो। हम इधर ह्यूगो को देखते हैं, वो इसे ऐसे देखकर एक शरीसी शक्ल बनाकर कहता है, ठीक है मैं समझ गया, अब तुम ठीक शांत हो जाओ। तभी हेली ह्यूगो से कहती है, जब यूहा मेरे पास विजिट की थी अपना हाथ दिखाने के लिए, तो चीज उसके हाथ में प्लांट किया गया था। मैंने बहुत कोशिश की थी उसे सप्रेस करने की, लेकिन मुझे ऐसा करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। अगर उसकी जगह पर कोई और होता तो उसके लिए ये बर्दाश्त करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता। हम देखते हैं ये सुनकर ह्यूगो और लीजियन दोनों ही हैरान होते हैं। जियोन कहता है, यूहा काम उसे क्या हुआ, मुझे इसके बारे
में पूरी डिटेल से बताओ। सीन यही पर कट होता है। हाँ, इसके बारे में आगे कुछ डिटेल नहीं लिखा गया है, शायद अगले चैप्टर में बता दे। जीबू कहती है हाँ ये कंप्लीट हो गया। यूजिन क्या मैं तुम्हारी भी थोड़ी मदद कर दूं? आप में से काफी लोगों को कंफ्यूजन होगा कि ये कौन है, तो ये लेडी ह्यूगो की वाइफ है। हम यूजिन को देखते हैं जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। वो मरी हुई इसी हालत में कहता है जो भी तुम्हें करना है तुम कर सकती हो। तभी वो लीजियन को मन में गालियां देता है जिस वजह से कि ये पेन डिवाइन आर्टिफैक्ट उसके सर पर अटैक कर देता है। वो सोचता है पहले तो उसने फोर्सफुली मुझसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा के मुझे अपना स्लेव बना लिया और अब उसका पेन भी मेरे सर में सेट कर रहा है। उसने मेरे साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया। हम देखते हैं ये सोचते हुए वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो रहा होता है, लेकिन ये पेन तो अभी भी उसे और ज्यादा से ज्यादा लिखते रहने को कह रहा था, जो देखकर वो गुस्से में इसे फेंक देता है। लेकिन क्या पेन भी यहाँ वहाँ से बाउंस करके वापस से इसके सिर पर आके लगता है। इसे इतना निराश देखकर जीबू इसे इनकरेज करने की कोशिश करते हुए कहती है यूजिन तुम्हें कभी भी अपनी लाइफ में हार नहीं माननी चाहिए। तभी यहाँ दरवाजे के पीछे से कोई सस्पिशियस सा बंदा कहता है डैम इट, मैं यहाँ आया क्योंकि मदर ने मुझे यहाँ आने को कहा था। हमें इसके बारे में बताते हैं जो कि लिब्रा सेंट का बेटा यून शिबू है। वो आगे कहता है लेकिन ताइबू भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो मैं कैसे इनका कुछ बिगाड़ूं? नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मुझे पॉजिटिव सोचना चाहिए। पहले ही मैं ब्लड फॉग वाले मामले में बहुत ही ज्यादा मुसीबत में हूँ। मेरा करियर तो खत्म ही हो चुका है। मुझे अच्छे से इस मिशन को पूरा करना होगा ताकि मैं दोबारा से उनका भरोसा जीत सकूं। वो चाहती है कि मैं स्कॉर्पियो सेक्रेटरी को टारगेट बनाऊं। वो जरूर ही स्कॉर्पियो के सबसे पावरफुल मेंबर्स में से एक होगा। हालांकि अभी इसकी हालत थोड़ी बुरी लग रही है, लेकिन फिर भी मुझे इसे सीरियसली लेना चाहिए। मुझे सबसे पहले इस लेडी से निपटना होगा। इसकी मदद से मैं सॉन्ग को भी संभाल सकता हूँ। हमें किसी के पैरों को दिखाया जाता है जो कि इस तरफ आ रहा होता है। वो इंसान दरवाजे के पास आ रहा होता है, तभी स्कॉर्पियो का बेटा भी अटैक करने के लिए तैयार होता है। तभी केविन यहाँ तेजी से आकर इस दरवाजे को तोड़ देता है। हम दरवाजे के साथ ही ये लात लिब्रा के बेटे को भी पड़ी होती है। तभी केविन चिल्लाकर कहता है जियोन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अकेले लिब्रा के वहाँ पर छोड़कर आने की? मैं तुम्हें इसके लिए नहीं छोड़ूंगा। हम देखते हैं केविन को यहाँ अचानक से आग धमकते देखकर सभी शॉक होते हैं। तभी वो लीजियन को यहाँ ना देखकर इनसे शांति से पूछता है क्या लीजियन यहाँ से चला गया? अभी जियोन बगल से आते हुए कहता है तुम जहाँ भी जाते हो हमेशा चिल्लाते क्यों रहते हो? केविन स्कॉर्पियो को यहाँ देखकर कहता है वो यहाँ क्या कर रही है? जो सुनकर स्कॉर्पियो गुस्सा करते हुए कहती है मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि मैं तुम्हारे जैसे जंगली इंसान से कभी मिली थी। तभी ह्यूगो की नजर यून शिबू पर पड़ जाती है, जो देखकर वो हैरानी से कहता है यून शिबू वो यहाँ पर क्या कर रहा है? इसे कहता है केविन क्या तुम इसे अपने साथ लाए हो? केविन कहता है मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है। जियोन को इसके बारे में याद आता है कि ये लिब्रा सेंट के 2 बेटों में से एक है जिनका हाथ फॉग क्लैमिटी के पीछे था। हम इसे देखते हैं, इसे तो अभी तक कुछ भी समझ में भी नहीं आया होता है। वो कहता है आखिर अभी मेरे साथ क्या हुआ? तभी जियोन इसके मुंह पर पैर रखते हुए कहता है वो गुस्से में कहता है बहुत टाइम बाद तुम मेरे हाथ लगे हो, तुम्हारी वजह से मेरे दोस्त और उनके बच्चों को बहुत कुछ भुगतना पड़ा है। वो अपने पावर्स को रिलीज करते हुए कहता है अब तुम मरने वाले हो एसहोल। इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। और मुझे पता है वॉइस क्वालिटी कुछ खास अच्छी नहीं है, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने कोई भी साउंड सिस्टम इंस्टॉल नहीं किया है अभी तक। इसलिए सभी जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं पूरी कोशिश करूंगा जल्द से जल्द एक अच्छा सा साउंड सिस्टम इंस्टॉल करने की।